बारामुल्ला में पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुनक्कद हुए तो सजाद गनी लोन साहब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से बारामुल्ला के कैंडिडेट थे। आपको बता दें कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा नॉर्थ कश्मीर से। तो इस सब पे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिफ लोन साहब। आसिफ साहब, आरएनए में आपका खुशामदीद है। थैंक यू शफी साहब। आसिफ साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजूहात रही कि आपकी पार्टी, जो आपका कैंडिडेट सजाद गनी लोन साहब जो थे, उन्हें नॉर्थ कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या वजूहात रही? सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इंजीनियर रशीद साहब को, क्योंकि वो मेरे पॉलिटिकल कुलीग रह चुके हैं। हम दोनों ने इकट्ठे काम किया हुआ है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ सजाद दो, क्योंकि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे जब उनका सियासी कैरियर का जब आगाज़ हुआ था। तो मैं इसको अपनी हार नहीं बल्कि अपनी जीत ही तस्लीम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन से निकला हुआ बंदा है। अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ सजाद गनी लोन उन्होंने काम किया हुआ है और वो उभर के सामने आए, जीत के सामने आए। मैं उनको अपने दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा रहा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या वजह रही, वजह तो यही है कि लोगों का वर्डिक्ट था। लोगों का वर्डिक्ट जो है, लोगों का जो फैसला है, वो हम सारे खम करके तस्लीम कर लेते हैं। लोगों ने वोट दिया, इंजीनियर साहब के हक़ में दिया, तो उस चीज़ को हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो कामयाब बन के कामयाबी उन्होंने हासिल की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ये भी दावा कर रही थी कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। क्या वाकई में लोग आपके साथ जुड़े हुए थे कि या फिर ये एक झूठ था? 100% सज्जाद साहब की जो अपनी एक इंटीग्रिटी है, अपना जो एक स्टेट्समैनशिप है, अपना जो एक विजन है, उसके साथ तो लोग आंख बंद करके जुड़े थे। अलबत्ता कहीं ना कहीं जो हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं, जो हमारी मुखालिफ पार्टियां थी, चाहे हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने हम पे सिर्फ यही टैग एक लगाया कि ये जी बीजेपी वाले हैं, ये जो आप वोट दे रहे हो ये बीजेपी को दे रहे हैं। तो वो चीज़ लोगों को जहन में उन्होंने उतार दी, वो कामयाब हो गई इस चीज़ में। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ में कामयाब हो गई कि उन्होंने टैग एक लगाया कि ये जी बीजेपी वाला है। अब अगर ये आपके कहने के मुताबिक, यानी कि मैं मान के चलूं कि आपका कहना शायद यही होगा कि अगर हमें इन पार्टीज का सपोर्ट हासिल नहीं होता, शायद हम जीत जाते। देखिए, अनडाउटली जो सज्जाद साहब हैं, सज्जाद साहब की कैपेबिलिटी, उनके टैलेंट, उनकी विजनरी लीडरशिप पे सब लोगों को भरोसा है। आज भी लोग भरोसा कर रहे हैं, आज भी लोग मान रहे हैं कि नहीं, अगर सज्जाद लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो कश्मीरी लोगों की तर्जुमानी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उन जैसा कोई बंदा होगा नहीं इस टाइम कश्मीर में जो उस हिसाब से वहाँ पे लोगों की तर्जुमा, ये लोग उनके हरीफ भी मानते हैं, उनके इख्तिलाफ जो हमारे साथ रखते हैं वो भी मानते हैं। मगर बदकिस्मती यह है कि एक पार्टी है जो अपने बलबूते पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनको लगा कि नहीं, सजाद साहब में ये विजनरी लीडर है, ये इनके पास कुछ नहीं था सिवाय इस एक चीज़ के, गली गली जाके अगर इनको वोट दिया, ये बीजेपी को वोट देना है, अगर इनको वोट दिया। और कहीं ना कहीं जब अल्टरनेट लोगों के पास आया, सपोज इंजीनियर रशीद के चेहरे की तरफ लोगों ने देखा, तो शायद उनके जहन में ये था कि नहीं जी, उमर अब्दुल्ला शेख खानदान इनको बीजेपी कह रहा है, तो चलो अगर इसको वोट नहीं देंगे तो कम से कम हम इनको भी नहीं देंगे, हम इंजीनियर रशीद साहब को देंगे। तो लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। कहीं ना कहीं इनकी बातों पे लोगों ने यकीन कर, अगर आपको याद होगा सजाद साहब ने पहले भी कहा था अपने इसमें, मेरा जीतना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उमर अब्दुल्ला का हारना ज़रूरी है। और उस मिशन में सजाद साहब कामयाब हो गए। अगर वो खुद जीते नहीं, मगर उमर साहब को उनने हार का सामना दिखा दिया। और हम खुश हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जो बंदा जो वहाँ से ट्रेनिंग करके निकला और उसने आज उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी, तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। आसिफ साहब, अब चूंकि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या बारामुल्ला से आसिफ लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे?
देखिए, जहाँ तक असेंबली इलेक्शंस का ताल्लुक है, वो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा लीडरशिप है, बैठेगी, गौर-खोज करेगी और देखेंगे कि कहाँ पे कौन-सा कैंडिडेट फाइल करेंगे, तो वो तो बात की बात है। आपकी पार्टी क्या हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका कैंडिडेट होगा या फिर? वो इंशाल्लाह जब हम बैठेंगे तो उस पे मंथन होगा, उस पे इंट्रोस्पेक्शन होगी, तो देखेंगे कि पार्टी कहाँ-कहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो वो लीडरशिप फैसला करेगी। वो तो एक अकेले फर्द का फैसला तो नहीं होता। थैंक यू सर, आपने आरएनए में अपना वक्त दिया। थैंक यू।